Hi everyone, welcome back to the next lecture. My name is KK Avasthi and in today's lecture I'll be starting from the point where I have left in the previous lecture. Last lecture में बच्चों हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था और उसके कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला निकाला था. अब वंस मुझे पता चल चुका है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे काम करता है, तो माय नेक्स्ट स्टेप इज कि हम एक या दो से ज्यादा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फॉर दैट मैटर अगर मैं कई कैपेसिटर्स को एक साथ कनेक्ट कर रहा हूं, मे बी इन सीरीज इन पैरेलल, तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. तो बच्चों आज के लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग द सेम वेरी कॉन्सेप्ट. बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर कनेक्टिंग टू और मोर देन कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल, और ऐसा करने पर मेरे कैपेसिटेंस के पैरामीटर्स में बच्चों क्या क्या फर्क पड़ता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द सीरीज इंटरकनेक्शन. तो सबसे पहले समझते हैं कि सीरीज इंटरकनेक्शन में होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैं तीन कैपेसिटर लेकर आपको एक्सप्लेन करता हूं. फॉर एग्जाम्पल मैंने तीन कैपेसिटर्स लिए, C1, C2 एंड C3. दिस इज C1, this is C2, this is C3. The entire arrangement is connected to a cell or battery that is giving me a potential V, right? तीनों कैपेसिटर्स के इंडिविजुअल कैपेसिटेंस हैं बच्चों C1, C2 एंड C3. अब दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल. इस पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने मान लिया कि इस वाले पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज आया, या कोई भी चार्ज आ सकता है. जरूरी नहीं है कि ये टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट हो. मैं इन जनरल आपको बता रहा हूं कि क्या होता है जब कैपेसिटर के प्लेट्स ऐसे कनेक्ट होते हैं कि अगर ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज है. अगेन दिस इज पॉजिटिव चार्ज, देन दिस इज नेगेटिव चार्ज, अगेन इफ दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज. तो लॉजिक क्या कहता है, जितना पॉजिटिव चार्ज यहां पर इंट्रोड्यूस होगा या इंड्यूस होगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज सेकेंड प्लेट पर भी इंड्यूस हो जाएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस कैपेसिटर के प्लेट पर भी इंड्यूस होगा अगर इसकी नेगेटिव प्लेट बच्चों इसके पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है. तो मैं क्या देख रहा हूं, अगर एक कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जितना चार्ज बच्चों यहां पर इंड्यूस हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर पर भी इंड्यूस होगा, राइट? उतना ही चार्ज थर्ड कैपेसिटर पर भी, और ऐसे ही अगर मैंने n कैपेसिटर्स लगा रखे हैं तो हर कैपेसिटर पर सेम चार्ज इंड्यूस होगा. दैट मींस कंक्लूजन क्या है, सीरीज में माय चार्ज इज कांस्टेंट. तो जब भी n कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो हर कैपेसिटर पर सेम चार्ज आएगा. अब बच्चों चार्ज सेम है, सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो बट ऑब्वियस मेरा फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू CV. चार्ज इज कांस्टेंट बट कैपेसिटेंस इज डिफरेंट. दैट मींस हर कैपेसिटर पर पोटेंशियल अलग अलग आएगा. तो मैं अज्यूम कर लेता हूं इस पर पोटेंशियल V1 है, इस पर पोटेंशियल V2 है, इस पर पोटेंशियल V3 है. क्लियर है? अभी तक मैंने क्या कंक्लूड किया, अगर सीरीज में कनेक्टेड है कैपेसिटर, और सीरीज में मुझे कैसे पता चलेगा, एक की नेगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से, दूसरे की नेगेटिव प्लेट तीसरे की पॉजिटिव प्लेट से, एंड सो ऑन. ऐसे इंटरकनेक्शन को मैं सीरीज इंटरकनेक्शन बोल रहा हूं, और सीरीज इंटरकनेक्शन में बच्चों चार्ज कांस्टेंट है. अब Q इज इक्वल टू CV में Q इज कांस्टेंट बट C इज डिफरेंट. इसका कैपेसिटेंस अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है. दैट मींस सबका पोटेंशियल भी अलग अलग होना चाहिए. कैसे? मान लीजिए मैंने Q को 20 फिक्स कर दिया, अगर ये 40 है तो इसको 1/2 होना पड़ेगा, अगर ये 20 है तो इसको 1 होना पड़ेगा. या मैं क्या कह सकता हूं, मेरा कैपेसिटेंस और पोटेंशियल इनवर्स रिलेशन में होंगे. मेरे कैपेसिटेंस और पोटेंशियल इनवर्स रिलेशन में होंगे अगर चार्ज कांस्टेंट है. और चार्ज कांस्टेंट है बच्चों तो मेरा कनेक्शन कैसा होगा, सीरीज. तो सीरीज इंटरकनेक्शन का पहला कंक्लूजन क्या है, all the capacitors will have same charge, the capacitance will vary in the inverse ratio of the potential. This is very important. The capacitance varies in the inverse ratio of the potential. अब in case I have to find the equivalent capacitance. अब बच्चों समझते हैं कि equivalent capacitance का basic physical मतलब क्या होता है. देखो मैंने तीन कैपेसिटर लगा रखे हैं,
एक का वैल्यू है C1, एक का C2, एक का C3। अगर कोई मुझसे बोलता है कि मुझे 3 कैपेसिटर नहीं लगाने, मुझे तीनों की जगह एक ही कैपेसिटर लगाना है, तो वो सिंगल कैपेसिटर कितने वैल्यू का होता, वो सिंगल कैपेसिटर कितने वैल्यू का होता कि वो सिंगल कैपेसिटर वही इफेक्ट क्रिएट करता जो तीनों कैपेसिटर्स ने मिलकर कनेक्ट किया। बिल्कुल सीधी सी बात है, मैंने 3 बल्ब जला दिए, अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे तीनों रोशनी के बराबर सिंगल बल्ब चाहिए, कर सकता हूं? मैं तीनों रोशनी के बराबर एक सिंगल रोशनी का या सिंगल इंटेंसिटी का, सिंगल इल्यूमिनेशन का बल्ब लगा सकता हूं। बिल्कुल यही चीज बच्चों सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। मुझे इन तीनों या n कैपेसिटर्स के इफेक्ट के बराबर एक सिंगल कैपेसिटर चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि वो सिंगल कैपेसिटर है C, राइट? अच्छा, उस सिंगल जब मैं इस पूरे अरेंजमेंट को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दूंगा तो मेरा डायग्राम अब ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी C। चार्ज अभी भी बच्चों Q होगा। क्यों Q होगा? क्योंकि चार्ज तो कॉमन फ्लो कर रहा है। मैंने कैपेसिटर के अरेंजमेंट को हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया, राइट? पोटेंशियल इज V, तो Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इसको मैं C इफेक्टिव बोल रहा हूं। C इफेक्टिव क्यों बोल रहा हूं बच्चों? क्यों? क्योंकि मैंने इन तीनों कैपेसिटर्स को हटाकर एक कैपेसिटर लगाया था। अब मुझे ये देखना है कि इस C इफेक्टिव की वैल्यू क्या है। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं इंडिविजुअल कैपेसिटर पे जाऊं तो चार्जेस सब पे सेम है। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू, चार्जेस कितने होंगे बच्चों? Q1 की वैल्यू कितनी होगी? C1 V1, Q2 की वैल्यू C2 V2, Q3 की वैल्यू C3 V3, राइट? अब पोटेंशियल्स मेरे ऐड हो जाएंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्लियर है? तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V1? V1 की वैल्यू होगी बच्चों यहां से Q1 अपॉन C1, यहां से Q2 अपॉन C2, यहां से Q3 अपॉन C3। अब मैं क्या देख रहा हूं कि Q1, Q2 और Q3 तो इक्वल हैं और इक्वल होने के साथ साथ सभी Q के बराबर हैं। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? V इज इक्वल टू Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब बच्चों V की वैल्यू क्या है? V तो कॉमन पोटेंशियल था, V की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं। V की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? Q अपॉन C इफेक्टिव। तो Q अपॉन C इफेक्टिव विल बी Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद मेरा क्या वैल्यू आ जाएगा? 1 अपॉन C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर equivalent capacitance when 3 capacitors were connected in series। अब बच्चों यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आए? पहला कंक्लूजन आया कि मेरा चार्ज कांस्टेंट है, सीरीज अरेंजमेंट में मेरा चार्ज कांस्टेंट है, मेरा पोटेंशियल ऐड हो रहा है, V इज V1 प्लस V2 प्लस V3, क्लियर है? अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मुझे जो गिवन कैपेसिटेंसेस दिए हैं उनमें से जो सबसे छोटा कैपेसिटर है उससे भी छोटा आंसर आएगा। करके देखते हैं। जैसे मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो लोवेस्ट कैपेसिटर की वैल्यू से भी कम आता है। जैसे मान लिया मैंने 3 कैपेसिटर इक्वल ले लिए, C1 C2 C3, सभी की वैल्यू ले ली 2, तो मेरा C इफेक्टिव कितना हो गया? 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन C इफेक्टिव कितना हो गया? 3 अपॉन 2, तो C इफेक्टिव कितना आ गया? 2 अपॉन 3। अब देखिए 2 अपॉन 3 2 से छोटा है, ये थंब रूल है। सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरा जो आंसर आएगा वो सबसे छोटे कैपेसिटर की वैल्यू से भी छोटा आएगा। मतलब मुझसे पूछा जाए कि मेरे पास दो कैपेसिटर, 2 माइक्रोफैरेड के 5 कैपेसिटर हैं और मुझे आंसर चाहिए से 0.67 कैपेसिटेंस,
तो मैं उन्हें पैरेलल में नहीं अरेंज करूंगा, मैं उन्हें सीरीज, देखिए तीन ही कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज, पैरेलल या मिक्स्ड। अगर मेरा आंसर सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटा आ रहा है तो मेरा अरेंजमेंट सीरीज में ही होगा। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज अबाउट सीरीज अरेंजमेंट। अब देखते हैं कि क्या हो अगर मैं कैपेसिटर्स को पैरेलल में अरेंज करूं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, सीरीज अरेंजमेंट में क्या था, पहले कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड था। बट अगर ऐसा ना हो और हर कैपेसिटर की सेम चार्ज की प्लेट एक ही पॉइंट से कनेक्ट हो, जैसे मैं 3 कैपेसिटर ले लूं, अगेन these are my 3 capacitors, this is C1, this is C2, this is C3, this is my voltage arrangement, this is V, right? अब मैंने क्या किया आप देखेंगे, सबका सेम चार्ज वाला जो प्लेट था वो एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरे चार्ज वाला प्लेट एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। अगर ऐसा अरेंजमेंट है देन आई विल से दैट दिस इज अ पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल अरेंजमेंट में बच्चों पोटेंशियल सभी कैपेसिटर्स पर सेम रहेगा, दैट मींस V1 विल बी इक्वल टू V2 विल बी इक्वल टू V3 विल बी इक्वल टू V, लेकिन चार्ज अब की बार डिवाइड हो जाएगा, चार्ज अब की बार डिवाइड हो जाएगा, यहां पर Q1, यहां पर Q2, यहां पर Q3। तो मेरा कॉन्सेप्ट होगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो मैं इस पूरे अरेंजमेंट की जगह एक सिंगल कैपेसिटर बना लूं। तो ये मैंने सिंगल कैपेसिटर बना लिया C इफेक्टिव, और इस पर मैंने पोटेंशियल बना लिया V, चार्ज हो गया Q। तो Q इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा, Q विल बी C इफेक्टिव इंटू V। Q1 क्या आएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, V1 V2 और V3 कॉमन है, इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे आ जाएगा C इफेक्टिव इंटू V इज इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, तो C इफेक्टिव विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अगर मेरे कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी द एडिशन ऑफ ऑल द 3 कैपेसिटर्स। सिंपल है। यहां पर बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, सेम है सभी पर, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अगर मेरा आंसर सबसे बड़े कैपेसिटर से भी बड़ा आ रहा है, मतलब मुझे कई कैपेसिटर्स दिए गए और मुझसे कहा गया कि इन्हें ऐसे कनेक्ट करें कि मेरा आंसर सबसे बड़े कैपेसिटर से भी बड़ा आ रहा है, तो मुझे उन सभी कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? आपके एग्जाम में सीरीज और पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल है, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज में है या पैरेलल में। एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, दिस इज दैट क्वेश्चन, कुछ ऐसा, दिस इज A, दिस इज B। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं। इस कैपेसिटर की ये प्लेट इस पॉइंट से कनेक्टेड है, राइट? इस कैपेसिटर की ये प्लेट भी इस पॉइंट से कनेक्टेड है, इस कैपेसिटर की ये प्लेट इस पॉइंट से कनेक्टेड है, इस कैपेसिटर की ये प्लेट इस पॉइंट से कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों पैरेलल में है, राइट? इन दोनों की बात करिए, this plate and this plate is connected at this point, this plate and this plate is connected at this point। तो ये दोनों भी पैरेलल में है, A is parallel to B, B is parallel to C, that means all 3 are in parallel। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, इस तरीके के अरेंजमेंट में सभी कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। कभी कभी देखने से लगता है कि ये सीरीज अरेंजमेंट है, बट दिस इज नॉट अ सीरीज अरेंजमेंट, राइट? चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज नोट डाउन ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द डेरिवेशंस। इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द सीरीज आई विल बी डूइंग फ्यू क्वेश्चंस on this series and parallel equivalent circuits. In the next lecture बच्चों we will be discussing the concept of energy,
कैसे कैपेसिटर्स में एनर्जी स्टोर होती है और कहां पर स्टोर होती है। इफ यू वांट टू हैव मोर सच वीडियोस, do subscribe my channel for informative videos. Like the video, share the video, and stay tuned for the next lecture. Thank you.